क्लास 9th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, देखिए मैं आपको सुबह के पेपर में आ रहे प्रश्न इस पेपर के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ, जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए परफेक्ट रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर वही चीज़ें रहेगी जो सुबह आपको पेपर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डाउट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए आपका समय बचाने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क करके रखे हैं ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उर्वपातज पदार्थ नहीं है। इसका आंसर है नमक। ठीक है, दूसरा है बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये है आपकी उपधातुएं। क्या है? उपधातु, जिसमें देखिए धातुएं और अधातुएं दोनों होती है, वो कहलाएगी आपकी उपधातुएं। ठीक है, तीसरा एटॉम शब्द का प्रयोग किसने किया। तो एटॉम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसका बाराइट है। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है किसके द्वारा? जाइलम द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा। छठा है विस्थापन में परिवर्तन की दर खालिस्ता दर कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वेग। क्या कहलाएगी? वेग। ठीक है, चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आपका डी साल्ट, दूसरे का आपका सी। ठीक है, और तीसरे का भी सी रहेगा। ये आपका ये बी है, तीसरे का बी। ठीक है, और चौथे का बी है, पांचवे का जाइलम। ठीक है, इसका ये, और छठे का बी। ठीक है, हो गया। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा खालिस्तान है, बढ़ती है। दूसरा, विलयन एक खालिस्तान मिश्रण होता है। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है। कैसा है? समांगी। तीसरा है न्यूटन की खोज खालिस्तान ने की थी, जेम्स चैडविक ने। चैडविक। ठीक है, पादप कोशिका की भित्ति खालिस्तान की बनी होती है, सेलुलोज की। और पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं खालिस्तान नहीं होती, विभाजित। और छठा है न्यूटन का खालिस्तान नियम जड़त्व पर आधारित है, गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए तो ये आपके इस तरह से रिक्त स्थान हुए, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले में इंक्रेज आपका आएगा। ठीक है, ये चलिए हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तीसरे प्रश्न में सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है तापमान का मात्रक। तापमान का मात्रक है केल्विन। ठीक है, क्या है? केल्विन। दूसरी है जेल। जेल की जोड़ी है आपकी, जेल की जोड़ी रहेगी सेल। सेल नियंत्रण कक्ष। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, ये सेल आएगा यहाँ पर, सेल। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी। कार्बन, कार्बन का संकेत सी। केंद्रक,
केंद्रक, ठीक है, केंद्रक है आपका तो देखिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के नंबर डाल दिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी इसलिए मैंने डाल दी है, ठीक है। केंद्रक की यह रहेगी आपकी कोशिका केंद्रक कक्ष, नियंत्रण कक्ष, और जेल की आपकी जेली, पनीर और मक्खन, ठीक है। गलती से मैंने ये लगा दी थी, ये थोड़ी सी नीचे ऊंचे हो गई थी। आँख की पलक, ऐच्छिक पेशी व अनैच्छिक पेशी, ठीक है। दूध में शुद्धता की जाँच हम एक्टोमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रही, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए हमारे आसपास द्रव कितनी अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो 3 अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में। ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस। चलिए एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ। क्या कहेंगे? शुद्ध पदार्थ। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र CaOH2। और किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.602 गुणित 10 की घात -19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? मंदन। क्या कहेंगे? मंदन। और नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेनकाइमा का, ठीक है। चलिए ये आपके इस तरह से एक वाक्य में उत्तर हुए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। अब यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें, ठीक है। बाकी के 2 प्रश्न का यहाँ से लें। फिर ये सत्य असत्य बताइए, लिखिए। कोलाइड एक समांगी मिश्रण है, तो ये असत्य बात है क्योंकि कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी। दूसरा है किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, तो ये सत्य है, ठीक है, ये सत्य बात है। तीसरा अल्फा कणों का द्रव्यमान 24 होता है, तो ये असत्य है क्योंकि 4 होता है। कितना होगा? 4, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ये 4 रहेगा। बल एक अदिश राशि है, तो ये भी आपका असत्य है क्योंकि बल एक सदिश राशि है, ठीक है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। फिर है आगे आपका निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं लिखते, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। और द्रव का निश्चित आयतन एवं अनिश्चित आकार होता है, तो ये असत्य बात है। देखिए द्रव का निश्चित आयतन तो होता है लेकिन आकार नहीं होता है। हम जिस आकार में डालेंगे वो उसी आकार का ढल जाएगा, ठीक है। इसलिए आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो पहला आपका फॉल्स रहेगा, दूसरा आपका ट्रू रहेगा, ये फॉल्स रहेगा, ये भी आपका फॉल्स रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में जो 5वां है वो आपका ट्रू रहेगा, ठीक है, सत्य। और छठा आपका फॉल्स रहेगा। हो गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न तापमानों को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। उपधातु क्या है? किसी एक उपधातु का नाम लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद में है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्य। रेखित पेशी का नामांकित चित्र। अदिश राशि को परिभाषित। न्यूटन के
गति का विषेक प्रथम नियम बताना है। ठीक है, संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, ये कुछ इस तरह के ये आपके प्रश्न रहेंगे। प्रॉपर वही आएगा जो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो तैयारी आपको अच्छे से कर लेनी है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। ठीक है, 20वां और ये 21वां, एक समान गति और असमान गति के उदाहरण सहित, और लास्ट है जंतु कोशिका का स्वच्छ व नामांकित रेखाचित्र बनाइए। ठीक है, चलिए आपने प्रॉपर अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो